लेकिन सर एक सवाल, एक कॉन्सेप्ट पर एक सवाल करने से फ़ायदा क्या है सर? आईआईटी एडवांस के अंदर तो ऐसा सवाल कोई पूछते नहीं है। बड़ा भरोसा तो रखो एक बार मेरी बात का, करो तो सही इस बात को। अगर आपने 50 सवाल ऐसे करे तो सिंगल कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, तो आपके 50 कॉन्सेप्ट तो आपको आते ही आते हैं। ये 50 फॉर्मूले, 50 थ्योरम तो आपको आती है। इन 50 कॉन्सेप्ट्स को, 50 थ्योरम्स को किस तरह से सवाल के अंदर यूज़ करना है वो भी आ जाएगा। और वही तो आपका इशू था, आपका ये तो इशू था कि सर मुझे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, थ्योरम्स आते हैं, सवाल नहीं बनते। तो एग्जैक्टली वो आपकी जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आप जैसे सवाल का लेवल बढ़ाओगे, ऐसे सवाल करोगे जिस सवाल के अंदर मान लीजिए कि 2 या 3 कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, तब आप हो सकता है कि उनमें से भी 50 में से 30 कर लो, 35 कर लो। आप सीधे किसी टफ सवाल पर अगर उछलोगे तो हो सकता है कि आप अपने हाथ जला लो। लेकिन अगर आप आसान आसान सवाल करते करते जाओगे तो किस तरह से कॉन्सेप्ट्स, थ्योरम्स, फॉर्मूले, डेरिवेशन किस किस तरह से सवाल में यूज़ आती है, वो धीरे धीरे आपको एनलाइटमेंट आपका धीरे धीरे होता रहेगा। सो सवाल करना जो है ये थ्योरी को डेवलप करने का एक पार्ट ही है, एक हिस्सा है। आप मैथ्स और साइंस के अंदर थ्योरी को और सवालों को अलग अलग नहीं बांट सकते कि ये थ्योरी अलग है और ये सवाल अलग है। बहुत सारे बच्चे करते हैं।